बीकॉम फर्स्ट ईयर, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, टॉपिक कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट को करते समय जिन चीज़ों का जो एक्सचेंज होता है, जैसे कि हम लोग नॉर्मली अपने एग्जांपल में लेते हैं मोबाइल, बाइक, स्कूटी, कार। तो अगर आप अपने दोस्त से बात करते हैं कि हम अपनी कार आपको बेचना चाहते हैं 2 लाख में, कि आप मेरी कार 2 लाख में ख़रीदना चाहते हैं, वो तैयार हो गया 2 लाख में आपकी कार ख़रीदने में, तो इसमें कार और ये जो 2 लाख रुपए है, ये दोनों कंसिडरेशन हो गए। एक लोग के लिए कार कंसिडरेशन हो गया और दूसरे के लिए वो 2 लाख रुपए। तो कंसिडरेशन से रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे लॉ ने बनाया है। तो पहले आप मीनिंग लिख लीजिए, कंसिडरेशन का मीनिंग क्या होता है। Consideration means something in return. Consideration means something in return. It is the price agreed to be paid by. It is the price agreed to be paid by promisee. By promisee for the obligation of promisor. By promisee for the obligation of promisor. Full stop. This price may be an act. This price may be an act or a promise. This price may be an act or a promise or an abstinence abstinence consideration is what another person demands as the price for his promise. As the price for his promise. Full stop. इसमें वही चीज़ें बता रही जो हम बताए हैं आपको, कि अगर 2 पर्सन है एक्स एंड वाई, एक्स अपना एसी बेचना चाहता है, वाई को बोलता है कि एक्स वाई से बोलता है कि मैं अपना एसी 15,000 में तुम्हें बेच रहा हूँ, क्या तुम खरीदोगे? वाई बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें 15,000 में एसी खरीद लेता हूँ। तो वाई के लिए एसी कंसिडरेशन हो गया और एक्स के लिए वो 15,000 रुपये कंसिडरेशन हो गए। तो अब नेक्स्ट लिख लीजिए, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन। मीन्स कोई कंसिडरेशन को वैलिड कैसे माना जाएगा। गवर्नमेंट ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, कुछ रूल्स बताए हैं कि जो बोलते हैं कि ये रूल्स अगर फॉलो होता है तो ही वो कंसिडरेशन को वैलिड माना जाएगा। तो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन, या फिर इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन भी लिख सकती हैं। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन, इसमें पहला है फर्स्ट, कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल नॉट अनलॉफुल। कंसिडरेशन जो है लीगल होना चाहिए,
अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल, नॉट अनलॉफुल। दूसरा है कंसिडरेशन मस्ट बी वैल्यूएबल। कंसिडरेशन मस्ट बी वैल्यूएबल। कंसिडरेशन मस्ट बी वैल्यूएबल से क्या मतलब हुआ कि कंसिडरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। बिना वैल्यू का कंसिडरेशन गिफ्ट होता है। तो कंसिडरेशन जो होना चाहिए इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए, कोई ना कुछ उसका दाम होना चाहिए। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट मीन्स ज़रूरी नहीं कि कंसिडरेशन जो है बराबर हो। तो आप एग्जांपल समझ सकती हैं छोटे से। कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडुकेट, जैसे कि एक्स का एसी का कीमत था 15,000 रुपये, लेकिन उसने वाई से बोला कि मैं तुम्हें 15,000 अपना एसी 1500 में बेच रहा हूँ, जो कि रियल में मार्केट दाम उसकी मार्केट वैल्यू थी 15,000 रुपये। उसके बावजूद एक्स बोलता है कि मैं अपनी एसी 1500 में तुम्हें बेचना चाह रहा हूँ, क्या तुम 1500 रुपये में मेरा एसी खरीदोगे? और उसके बाद वाई ने बोला ठीक है मैं 1500 में तुम्हारा एसी खरीद लेता हूँ, जो कि उस एसी का रियल दाम था 15,000 रुपये मार्केट वैल्यू था, लेकिन उसके बावजूद वो 1500 में बेचता है और ये 1500 में ख़रीदता है, तो भी इस कंसिडरेशन को ठीक माना जाएगा, सही माना जाएगा, क्योंकि हमारा रूल, हमारा लॉ बोलता है कि ज़रूरी नहीं है कि कंसिडरेशन एडिक्वेट हो, मीन्स जो उसका वैल्यू मार्केट वैल्यू हो सेम हो, उससे कम भी होगा तो भी वो कंसिडरेशन को सही माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल। फुल स्टॉप मीन्स कंसिडरेशन कुछ रियल चीज़, रियल वस्तु होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिडरेशन मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन पास्ट का भी हो सकता है कि हम पिछले साल तुम्हारे लिए ये काम किए थे, या पिछले साल तुम्हें हम गाड़ी दिए थे, अब आज तुम हमें पैसा दे दो, तो कंसिडरेशन पास्ट में भी हो सकता है, पहले किए गए काम के लिए कंसिडरेशन पैसा अब आपको मिले, या फिर प्रेजेंट भी हो सकता है कि अभी तुरंत आप तुरंत अपनी गाड़ी दे रहे हैं, लो मेरी गाड़ी लो और हमें पैसा दो, या फिर फ्यूचर के लिए भी कंसिडरेशन हो सकता है कि आप मुझे 15,000 रुपये दे दो, मैं तुम्हें एसी 2 महीने बाद तुम्हें एसी अपना दे दूंगा, अभी मुझे 2 महीने एसी का काम है, उसके बाद मैं तुम्हें दे दूंगा। तो कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों हो सकता है कंसिडरेशन। नेक्स्ट देखिए इसमें पॉइंट, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर। तो कंसिडरेशन जो मूव होता है वो प्रोमिसर के इच्छा अनुसार होना चाहिए, मीन्स जिसको एसी लेना है उसकी इच्छा अनुसार जो है वो एसी उससे तक पहुंचना चाहिए, जो जब बोलेगा, जिस तरीके को बोलेगा, जिस डेट को बोलेगा, जिस समय बोलेगा, उसके हिसाब से इसको मूव होना चाहिए कंसिडरेशन। तो वही बोल रहा है कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर।
इस टॉपिक के बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। इसके 2-3 क्लास पहले भी हम लोगों ने फ्री कंसेंट के बारे में बात किया था। चलिए फ्री कंसेंट के ऊपर चलने से पहले आप लिख लीजिए काइंड्स और टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन। काइंड्स और टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन कि कितने प्रकार के कंसिडरेशन होते हैं। इसमें पहला लिखिए फर्स्ट प्रेजेंट कंसिडरेशन। पहला फर्स्ट प्रेजेंट कंसिडरेशन। सेकंड दूसरा फ्यूचर कंसिडरेशन। पहला प्रेजेंट कंसिडरेशन, दूसरा फ्यूचर कंसिडरेशन और तीसरा लिखिए पास्ट कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन, फ्यूचर कंसिडरेशन, तीसरा पास्ट कंसिडरेशन। तो प्रेजेंट कंसिडरेशन वो कंसिडरेशन जिसे प्रेजेंट टाइम में पूरा किया जाए, प्रेजेंट टाइम में दिया जाए। फ्यूचर कंसिडरेशन मीन्स वैसा कंसिडरेशन जिसको फ्यूचर में पूरा करना हो। कि हम आपको 2 महीने बाद अपनी एसी दे देंगे, इस गर्मी हम बिता लें, इस गर्मी को हम एसी में यूज़ करना है, जो ठंडी आएगी दिसंबर आएगा, नवंबर दिसंबर, तब हम आपको अपना एसी दे देंगे। कि मतलब मई जून में आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में हम अपना एसी तुम्हें देंगे। तो ये क्या हो गया, फ्यूचर कंसिडरेशन हो गया। और पास्ट कंसिडरेशन मीन्स कि पहले पास्ट में आपने कुछ किया हुआ है, उसके बदले जो है आप कंसिडरेशन चाह रहे हैं। जैसे कि आपने किसी दोस्त को अपने 25,000 रुपये दिया था 1 साल पहले, तो उसने बोला था मुझे 25,000 की ज़रूरत है, हमें 25,000 रुपये अभी दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें बाइक दे दूँगा अपना, लेकिन कुछ समय बाद दूंगा, अभी मुझे बाइक का काम है, कुछ समय बाद मैं तुम्हें अपनी बाइक दे दूंगा। तो 1 साल पहले आपने 25,000 रुपये दिया था और आपको बाइक 1 साल बाद मिल रहा है, आज मिल रहा है 1 साल बाद पैसा देने के। तो इसको बोला जाएगा पास्ट कंसिडरेशन कि आपने अपना कंसिडरेशन पास्ट में ही दे चुका है, पहले दे चुके हैं आप, और उसके बदले आपको रिटर्न अभी मिल रहा है। तो 3 तरह के कंसिडरेशन होते हैं, प्रेजेंट कंसिडरेशन, फ्यूचर कंसिडरेशन और पास्ट कंसिडरेशन।